हेलो फ्रेंड्स, मेरे बीच में आयुष शाह जी बैठे हैं जिन्होंने नवंबर 2022 में अपना एग्जाम दिया सीए फाइनल का, और आज ये सीए आयुष शाह जी बन गए हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि ग्रुप वन का इनका टोटल है 210, और एसएफएम में इनके मार्क्स है 72%। तो मेरा वो कहना सही हो गया कि मुझे एक पार्टी नहीं, मुझे इनसे तीन पार्टी चाहिए। एक ऑडिट के लिए, एक लॉ के लिए, और एक एसएफएम के लिए। एसएफएम ही नहीं इनका क्लियर हुआ, बल्कि इनका पूरा ग्रुप जी। क्लियर हो गया एसएफएम की वजह से। तो बताइए स्टूडेंट्स को कि एसएफएम की तैयारी आपने कैसे की, किसने कहा आपको मेरी क्लास लेने के लिए, स्टॉक मार्केट की बातें जो मैं क्लास में लिंक करके पढ़ाता था वो कैसा लगा, मोटिवेशन कैसा लगा। क्या आप अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स को बोलेंगे कि एसएफएम में आपको ये करेंगे तो आपका नैया पार हो जाएगा। आयुषा, अब आपके ऊपर पूरा फील्ड मैंने छोड़ रखा है। अब आप बोलिए और हम सब सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। आपसे पढ़ने का सही डिसीजन था एकदम ही। अगर ये नहीं होता तो मे भी ग्रुप क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि आपने जैसे बताया एसएफएम के कारण ही ग्रुप क्लियर हुआ है। सारी चीजें जैसे आपने क्लास में बोलते थे 5 टाइम्स रिवीजन बोलते थे आप, तो 5 टाइम रिवीजन है ना मैंडेटरी है। अगर 3 बार भी करते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि हाँ हो जाएगा, मगर अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 5 टाइम्स तो मस्ट है। इससे पहले भी मेरा मतलब ये सेकेंड अटेम्प्ट था। पिछली बार मार्क्स कम आए थे, जो आपने बातें बोली थी वो सारी मैंने प्रॉपरली फॉलो नहीं की थी, उसके कारण कम मार्क्स आ गए थे। उसके कारण ग्रुप अटक गया था। बट जो जो आपने क्लासेस पे नोट्स लिखवाते थे, जैसे बोलते थे कि इतने रिवीजन करो, ये करो, वो करो, वो सारी चीजें इस बार ब्लाइंडली ट्रस्ट करके फॉलो किए, तो फिर उसके कारण रिजल्ट आया है और सर पास हो गए हैं। जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो हम लोग रिवाइज भी करते थे, तो वैसे ही बोलते बोलते करते थे कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2। एग्जाम में भी जैसे जो बुक के क्वेश्चन दिए हुए रहते थे सेम सेम अगर आ जाते थे तो इतने कॉन्फिडेंटली, जिसमें जैसे एग्जाम के हिसाब से 10 मिनट में बनना चाहिए था, तो 7 मिनट में 8 मिनट में क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता था तो और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता था। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती थी। एसएफएम में आपको पहले से ही डाउट नहीं था? नहीं सर, एसएफएम ये श्योर था कि एग्जाम तो होने वाला है। 72, हाँ थ्योरी में सर गलती पिछले बार ये करता था कि थ्योरी पढ़ के नहीं जाते थे, बट 25 मार्क्स के लिए 25 पेज थ्योरी पढ़ लो तो मोर देन इनफ हो जाता है सर। पूरा मतलब 90% क्वेश्चन उसी थ्योरी शीट में से ही आए थे आपके। तो ये चीज बेनिफिट हो जाता है कि थ्योरी, बहुत सारे लोग थ्योरी पढ़ के नहीं जाते, जो भी जैसे आपकी क्लासेस भी लेते हैं सर, तो हम लोग क्या गलती करते हैं कि थ्योरी नहीं, ठीक है हम लोग को प्रैक्टिकल सॉल्व करने में इतना मजा आ जाता है कि थ्योरी हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये चीज मिस्टेक करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की, थ्योरी नहीं पढ़ते बट ये भूल जाते हैं कि हम लोग 25 मार्क्स थ्योरी का ही रहता है। तो थ्योरी इज मस्ट। इस बार हो सकता है कि थ्योरी ने भी हेल्प किया, और प्रैक्टिकल तो सर सबका ही अच्छा ही होता है आपसे पढ़ने के बाद। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, मजा आ गया मतलब आपसे बात करके। एक लाइन जो आपके जो फ्रेंड सुन रहे हैं, आपके जूनियर सुन रहे हैं कि भैया ये कर लेना तो एसएफए में नैया पार हो जाएगा, एक लाइन, ज्यादा नहीं, एक या दो लाइन में बता दीजिए भैया ये कर लो, कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस यही सब कुछ है। सर एक लाइन जो आप हमेशा क्लास में बोलते थे, हम तो है प्रेजेंट वैल्यू के बाद हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट। तो ये चीज बस एक मतलब बोलते नहीं है कि ये बाइबल है या फिर कुरान है या फिर भागवत गीता है, तो ये फ्रेज जो है ना उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सर, एक ही लाइन से। तो सिर्फ ये एक लाइन पढ़ लिए तो क्लास लेने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं इनको, बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि आप क्या कह रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है, हाँ। अगर आप बेस क्लियर करके अगर आप पढ़ेंगे तो एसएफएम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एम आई राइट? या यही श्योर कहना सर। चाह रहे, क्योंकि बहुत बार होता है बच्चा सीधा फॉरेक्स पढ़ने लगता है, बच्चा सीधा आपका हाँ। उठा लेगा डेरिवेटिव, तो सब ऊपर से चला जाएगा, सब ऊपर से चला जाएगा। चला। आपको ऊपर से नहीं जाना है, आपको सबसे पहले उसको समझना है, चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझना है, आपको जड़ को पहले मजबूत करना है। तो हम स्टार्टिंग में एसएफए में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस हम लोग सिर्फ जड़ को मजबूती करने में लगा देते हैं, और फिर आगे अच्छा। चलकर छक्के चौके मारते हैं। फिर कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे फॉरेक्स हो जाए चाहे डेरिवेटिव हो जाए, आज देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जड़ को मजबूत करने में हम बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ईपीएस क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, बहुत बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट हम लोग करते हैं। उसके बाद बच्चा बोलता है अरे यार अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आराम से खेल लेंगे। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी सर। चलिए, मजा आ गया क्यों? और यस मेरे सर। को देख के कैसा लग रहा है आपको? ऐसे टीवी में देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, और ऐसे देखने में, लाइव देखने में कैसा मजा आ रहा है? एक बार मैं लाइव भी मिला हूँ, आप रायपुर विजिट किए थे तब मैं मिला था आपसे। अच्छा, आप मिले हुए मेरे से, अरे वाह।
सेल्फी है उसी आपके के पास वो बाद। विजिट का? हाँ। है? यस। सेल्फी हाँ भी है? सर है। हाँ सर। व्हाट्सअप करना मुझे। श्योर सर। अरे वाह, मजा आ गया, मतलब आपसे मिलके मजा आ गया। थैंक यू सर, लैक चलिए, वाइज। कितना मतलब कितना गर्व फील हो रहा है आपसे बात करके, मतलब बहुत सर, सच सर में। हमको लग रहा है बात करके पहले कॉल आया था तो लग रहा था कि हाँ बातचीत होगी कि नहीं होगी, सर आएंगे कि नहीं आएंगे, मगर नहीं आप आए नहीं, बहुत। देखे, मैं अपना पूरा टाइम अपना हटा के, मैं मुझे सिर्फ आप लोगों से बात करनी है। आप लोगों की मेहनत का मैं कायल होना चाहता हूं। आपकी मेहनत ही सफल हुई है, और मुझे लगता है कि मेरा मार्क्स आया, मैं मेरा रैंक आया है। एक बच्चे का 100 में 100 आता है, तो मुझे लगता है कि मेरा 100 में 100 आया है। राइट सर। आप ही के कारण है सर, गाइडेंस ये सर, ब्लाइंडली फेथ करो तो फिर कुछ चीज वो नहीं है सर, किसी को भी फॉलो एक कर। वादा करेंगे आज मेरे से आप? जी सर। आगे चलकर जो भी आप अचीवमेंट आपको मिलेगा जिंदगी में, मुझे भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपका नाम बताकर मुझे बहुत गर्व फील होगा। श्योर सर। सर ये भूलने वाली बात ही नहीं, आप नहीं भी बोलते तो भी हम आपको याद करते। नहीं, फिर भी अब आप और आगे बढ़ जाओगे, आप हमसे भी आगे निकल जाओगे, फिर हम लोग को कहाँ याद रखोगे। नहीं सर, श्योर याद रखेंगे सर। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आयुष जी। अब दिल्ली आएंगे तो जरूर मिलेगा, नहीं तो कदम रखने नहीं देंगे दिल्ली में। या कदम तो सर रख लेंगे, जाने नहीं देंगे दिल्ली से। पक्का सर, आएंगे मिलने दिल्ली आपसे। आएंगे तो जरूर मिलेगा, ठीक है। यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच आयुष। वेलकम सर।